हे गाइस, नमस्कार। आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। गाइस, आज जो हम इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एक बैंक एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई इंडियन यूथ इज लिविंग फ्रॉम द इंडियन डोमेस्टिक बैंक्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। क्यों 4 5 6 महीने में एक बैंक एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जा रहा है? व्हाट एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट? क्या मैनेजमेंट ऐसा है या के ऐसे हैं? क्या ऐसे एक्चुअल रीज़न है जिसकी वजह से एक डोमेस्टिक बैंक से, इंडियन डोमेस्टिक बैंक से एम्प्लॉयज़ बहुत छोड़ के जा रहे हैं? बिकॉज एमएनसी बैंक्स की अगर बात करेंगे तो उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एमएनसी बैंक्स में, एज वेल एज अगर आप इंडियन डोमेस्टिक बैंक्स की बात करें तो कंपेयर करें अगर उससे तो वो सारे फैक्टर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले गाइस, जो बैंक इंडियन डोमेस्टिक बैंक्स हैं उसमें ना अगर आप दो तरह की हायरिंग होती है, एक आपकी मैनेजमेंट ट्रेनीज होते हैं और एक आपके लेटरल हायर होते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनीज को चीज़ें पता नहीं होती कि काम कैसे करना है। वो सोचते हैं कि जैसे बैंक में आएंगे हमें एक सिस्टम दे दिया जाएगा, एक जगह दी जाएगी, वहाँ पे आके हमें जस्ट कस्टमर को एंटरटेन करना है बस। उनको नहीं पता है कि यार हमें मीटिंग्स में जाना है, ऐसा है वैसा है, बाहर फील्ड में रहना है, फील्ड में जाके काम करना है। उनको नहीं पता इस चीज़ का। जो लेटरल हायर है उसको सब चीज़ें पता है, बट वो फिर भी क्यों मूव कर रहे हैं इतना जल्दी? देखो, सबसे पहले आज के टाइम में मैनेजमेंट ना ऐसा हो गया है, बैंक्स टू बैंक्स इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। जो ऊपर वाले बैंक है वो उस कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करके रखे, तो उसका सारा प्रेशर उन्होंने एम्प्लॉयज़ पे डाल रखा है। और जो छोटे बैंक्स है वो उस लेवल पे कैसे जा सकते हैं, उन्होंने उस सारा प्रेशर अपने एम्प्लॉयज़ पे डाल रखा है। केआरएज अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे, कुछ छोटे बैंक्स है वहाँ पे महीने का एनटीबीज का टारगेट कम से कम 15 15 अकाउंट्स का है। इंश्योरेंस का टारगेट उनका कम से कम, अगर एक पर्टिकुलर मंथ की बात करें तो 10 10 15 15 लाख रुपए का उनका इंश्योरेंस का टारगेट है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पार्ट की अगर आप बात करेंगे, एफडी की बात करेंगे तो कम 5 5 करोड़ की एफडीज है। म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का म्यूचुअल फंड का टारगेट है। वो भी जो आज जो कैटेगराइज किया गया है उस प्रोफाइल को, वर्क प्रोफाइल को, आरएम प्रोफाइल हो गया या आपकी सेल्स ऑफिसर प्रोफाइल हो गया, उन सब के बेसिस पे वो टारगेट वैसे वैसे डिवाइडेड है। और वो टारगेट ऐसे हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अचीव करना। अगर कोई नियर बाय रह भी जाता है तो उसका अगर एक चीज कंप्लीट है, लेट्स सपोज अगर किसी का एनटीवीज पूरा है, उसका इन्वेस्टमेंट पार्ट पूरा है, उसका इंश्योरेंस पूरा है, बट अगर उसका एफडी पार्ट या उसका अगर एसआईपी पार्ट अगर पूरा नहीं है तो उसका वहां से डॉकिंग लग के वो इंसेंटिव वहां वाला भी मर जाएगा। तो एक तो केआरएज ऐसे बना दिया आज के टाइम पे, जो बैंक जो आरएम लेवल पे इतना मुश्किल है अचीव करना, जो पूरी अपनी तरफ से ट्राई हार्ड भी कर रहा है वो भी अचीव नहीं कर पा रहा है। तो एक टारगेट ही नहीं है। दूसरा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए बैंक्स अपनी तरफ से जो मैनेजमेंट है वो इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि अगर आपको दिया गया है टाइम कि भैया महीने में मेरे को 15 अकाउंट्स आपसे चाहिए, तो 15 अकाउंट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बैंक ने बोल दिया कि भाई अब तू जब मर्जी कर, हम तेरे को नहीं पूछने वाले, हम महीने के एंड में पूछ लेंगे। नहीं, बैंक मैनेजमेंट ने क्या रूल बनाया हुआ है कि हर सुबह आपकी रिपोर्टिंग ली जाएगी। आपके जो भी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर होगा सुबह अलग से सुनाएगा, 2 घंटे बाद अलग से सुनाएगा, 2 घंटे बाद अलग से सुनाएगा, 2 घंटे बाद अलग से सुनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 15 अकाउंट्स अगर आपको करने हैं, इंश्योरेंस आपको करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आज वो टारगेट बताया गया और आपको महीने के बाद एक लास्ट महीने के एंड में आपको पूछा जाएगा। आपसे रोज आस्किंग होगी, रोज भी छोड़ो, आपको हर 2 घंटे के बाद आस्किंग होगी आपसे। तो वो और इस तरीके से बाद में आप बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखिएगा, एक दो वीडियोस का मैं रेफरेंस आपको इसमें लगा दूंगा, आप देखिएगा कि बात इंडियन डोमेस्टिक बैंक्स में क्यों इस बात भी इस तरीके से की जाती है कि जैसे एक एम्प्लॉय नहीं है, जस्ट लाइक अ स्लेव। बगल में। अब देखिए सर आपको ये कोई जो बता रहा है सेम भाई एप्रिल क्वेश्चन में इतना आपने घंटा है, पूछे, उसको एलिवेट कर दीजिए ब्रांचेड। सर जो सवाल आपने 9 महीने पूछे से लेके सर मैं आपको कर पुलिस रहे से हैं। 4 बार पूछ चुका हूँ और उसका सेम जवाब है, बट कोई तरह का इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है अभी तक, मतलब। चलो और जिससे बात मैं करो अगर ये इंटरेस्टेड है, इनको भेजो वहां पे नारायण की ब्रांच में, नाले वाला का खाली पड़ी है तो मत रखो ऐसे टीम को यहाँ पर। और इसका केवल रीजन ये है कि आप जैसे वीक यहाँ पे क्लस्टर बैठे हुए हैं जो रिव्यू करना नहीं जानते, और ये सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। सर पर्सनली मैंने कुलदीप को फीडबैक दिया है कॉल कॉल में, और छोड़ो जो सवाल फीडबैक भी यार, आपने पूछे 1 सेम साल से क्वेश्चन मैं फीडबैक दे चार रहे हो बार आप। पूछ चुका हूँ, बट 1 स्टिल साल से ही फीडबैक दे जस्ट रहे हैं आप। वेटिंग के कोई भी अच्छा समय आएगा तब नंबर होंगे।
तो वेट करिए, फिर आप एंजॉय कीजिए। हर्षवर्धन बालोत्रा, शरद आप बताइए, इनकी स्क्रीन शेयर कीजिए इनकी। बॉस एक्चुअली मैं नगर पालिका आया हुआ था सर। क्यों ये आया सर था नगर पालिका? टेंडर है कोई वहां पर? किससे सर मिलने आए यहाँ पर? सर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिलने आया था वो टास्क क्यों, के रिगार्ड। इसलिए? वो ऐसा लगता है कि जो बंदा उनको बोल रहा है, चाहे वो क्लस्टर हेड है, रीजनल हेड है, चाहे वो जोनल हेड है, वो बात इस तरीके से करेगा उनसे जैसे वही उनको सैलरी दे रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन सैलरी नहीं दे रही है, वो बंदा उनको सैलरी दे रहा है। और इस तरीके से बात की जाती है। इट डजंट, आप अगर सेल्स ऑफिसर हैं, सेल्स ऑफिसर के सामने अगर आरएम भी खड़ा है तो आरएम की इंसल्ट कर दी जाएगी। और सॉरी, मेरे को ये करना पड़ रहा है। मैं तेरी ब्रांच में आके तेरे को बोला था ना, मुझे बीओटीएम से करना है। कमाल क्लास का तू सर्वे लिखा तुला। तेरे बॉस को आज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग में था। अनिल शुक्ला, ये है ये कामचोर बना। क्यों किया इसने मैन्युअल प्रोसेस? रिक्वेस्ट बंद होगा। ऐसे ऐसे पड़ जाएगा। कागज तर तुला फेकून दिलं मी, बघ ना तू। सर्वे आली आहे, सर्वे. ज्या दिवशी तुला काय सांगितलं होतं मी? ऐसा नहीं है कि इसमें अछूते बेचारे सिर्फ जो बीएम है, क्लस्टर हेड है, वो बच जा रहे हैं। जो रीजनल हेड है वो सेम तरीके से क्लस्टर हेड के साथ भी बिहेव कर रहा है, और सेम वो क्लस्टर हेड जो है वो बीएम के साथ बिहेव कर रहा है। ऐसी ऐसी वीडियोस आप देखेंगे, आपको रील्स में आ जाएगी, इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा कि जो जोनल हेड है, सर्कल हेड है, वो क्लस्टर हेड की पूरे पब्लिक के सामने बेइज्जती कर दे रहा है। तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट ने जो कल्चर अब आज के टाइम पे बना रखा है, ये आज से 10 से 15 साल पहले वाली बैंकिंग में नहीं था ऐसा। वो उस टाइम पे बैंकिंग हुआ करती थी। आज के टाइम पे बैंकिंग नहीं है, इट्स टोटली सेल्स। बैंक में सर्विस भी सिर्फ आप देख लीजिएगा, कस्टमर अगर ब्रांच में विजिट करता है, सर्विस उसको तभी मिलेगी अगर वो इन रिटर्न कुछ बैंक को देगा। अगर वो इन रिटर्न बैंक को कुछ नहीं देगा तो सर्विस भी नहीं मिलेगी, सीधा मना कर दिया जाएगा। या तो मना नहीं कर दिया जाएगा, काम टाल दिया जाएगा। जो 10 दिन का काम होगा उसको 20 दिन में किया जाएगा। 10 दिन तो नहीं लगता वैसे, 10 दिन का काम अगर कर दिया तो 10 दिन का काम 20 दिन में होगा, 20 दिन का काम तो छोड़ दो। तो ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया है बैंक ने कि एम्प्लॉयज़ के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ 4, 5, 6 महीने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर रहे हैं। जो बेचारे ऐसे इंटेंशन से आते हैं कि लॉन्ग टर्म करियर यहाँ पे देखेंगे, ऐसा करेंगे, वो मजबूरी में, और जो लगे भी हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म करियर सोच के आ रहे हैं, वो तो रुक ही नहीं पा रहे हैं। और जो कॉन्टिन्यूसली जो कर रहे हैं काम, वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको आदत होगी गालियाँ सुनने की। और दूसरा, थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटीज़ है, बहुत EMIs का प्रेशर है, जिसकी वजह से उनको काम करना पड़ रहा है। मेरे ऐसे भी मैंने अपने कलीग देखे हुए हैं जो रोज़ सुन रहे हैं, और उनकी एज भी 40 प्लस हो चुकी है। रोज़ ऐसे इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, बट वो फिर भी लगे हुए हैं, कोसते रहते हैं अपने आप को, बट कर रहे हैं काम जस्ट बिकॉज कि भैया हमारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना परिवार पालना है। तो गाइस, इस तरीके का कल्चर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कर दिया आज के टाइम पे बैंकिंग में। जो बैंकिंग में सर्वाइव, इंडियन डोमेस्टिक बैंक्स में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। MNCs में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाओ गाइस। MNC का कल्चर बहुत अलग है कंपैरेटिवली इंडियन डोमेस्टिक बैंक से। तो यही था गाइस इस वीडियो में आज तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप बताइएगा आप किसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, कौन सा मैनेजमेंट प्रोग्राम है या किसी और चीज़ के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।